दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनी जो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को और जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, जिस कंपनी के पास लगभग 51 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो कंपनी यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि एलआईसी ऑफ इंडिया प्लान कर रही है अपनी प्रॉपर्टी बेचने की। जी हां दोस्तों, एलआईसी प्लान कर रही है अपनी प्रॉपर्टी बेचने की, यानी कि मेट्रो सिटीज में वो प्रॉपर्टी जहां पर आज एलआईसी के एजेंट बैठकर एलआईसी पॉलिसी सेल करते हैं, वो प्रॉपर्टी जहां पर एलआईसी के एम्प्लॉय बैठकर क्लेम पास कराते हैं, अगर ये ऑफिसेज एलआईसी बेच देगी तो क्या होगा उन इंश्योरेंस एजेंट्स का जो उन ऑफिसेज में बैठ के अपना काम करते हैं? क्या होगा उन एम्प्लॉयज का जो पूरा दिन ऑफिस में बैठ के क्लेम पास कराते हैं? तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक एलआईसी एजेंट हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एलआईसी में क्या चल रहा है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो भी आपके लिए वीडियो देखना जरूरी है, और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और एलआईसी एजेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ में शेयर करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गलत जानकारी होने से आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें चलती रहें। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस के बारे में हर एक नई जानकारी हमारे YouTube चैनल पर मिलती है। तो अगर आप भी नई नई अपडेट्स जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनी यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया, और जो सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है वो है एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी ऑफ इंडिया प्लान कर रही है मेट्रो सिटीज में अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने की। क्यों ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एलआईसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई? एलआईसी प्रॉपर्टी बेचकर लगभग 50 से 60 हजार करोड़ एलआईसी को मिलेंगे। अभी एलआईसी के पास टोटल जो संपत्ति है वो लगभग 51 लाख करोड़ की संपत्ति है। एलआईसी मेट्रो सिटीज में अपने जो भी प्लॉट्स हैं वो प्लॉट्स और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको बेचेगी। पहले समझते हैं एलआईसी का बैकग्राउंड कि आखिर एलआईसी है क्या, कब एलआईसी बनी, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1956 में 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर और प्रोविडेंट कंपनीज को मिलाकर एलआईसी की स्थापना की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फाइनेंस मिनिस्टर ने एलआईसी एक्ट 1956 को संसद से पास कराया, यानी कि भारत की संसद की मोहर लगी हुई है एलआईसी एक्ट 1956 से ऊपर। एलआईसी एक्ट 1956 जब लागू किया गया तो इसमें दो ऐसे एक्ट लागू किए गए जो बहुत ही खास हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जो कस्टमर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। कस्टमर्स कहते हैं कि हमारा पैसा एलआईसी में सुरक्षित है या नहीं है। तो ये जो दो एक्ट हैं, इन एक्ट के बारे में क्या आपको जानकारी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और अगर जानते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, एलआईसी को बदनाम करने की टाइम पर समय समय पर बहुत सारी कोशिश की गई। कभी कंपनीज कहती थी, दूसरी कंपनी जिनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं वो कंपनीज कहती थी कि एलआईसी तो दिवालिया होने वाली है, एलआईसी तो बिकने वाली है। अब ऐसी ही अफवाह मार्केट में चल रही है कि एलआईसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का जो प्लान बनाया, मार्केट में तरह तरह की अफवाहें चले कि भाई एलआईसी बंद हो जाएगी, एलआईसी के एजेंट एलआईसी को छोड़ के चले जाएंगे, एलआईसी के एम्प्लॉइज का क्या होगा। ये सारी सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एलआईसी के पास जो संपत्ति है वो 51 लाख करोड़ की संपत्ति है। यानी कि इससे ये तो जाहिर हो जाता है कि एलआईसी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। एलआईसी के पास इतना पैसा बचा हुआ है, इतने पैसे की प्रॉपर्टी है और एलआईसी के पास खुद इतना पैसा है कि एलआईसी सबसे ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो एलआईसी ने ये प्लान जो बनाया, प्रॉपर्टी की बिक्री की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए इंटरनल टीम को निर्देश दे दिए गए। अब ये एलआईसी की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहां पर है, मेट्रो सिटीज में कहां पर ये प्रॉपर्टी है, पहले आइए इसको समझते हैं। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में जा रहे हैं प्रोडक्ट समझाने के लिए, अगर कस्टमर आपसे पूछे कि भाई एलआईसी तो अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, एलआईसी प्राइवेट होने वाली है, एलआईसी बंद हो जाएगी, तो उनको समझाइए कि सर ऐसा नहीं है, एलआईसी के पास 51 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो एलआईसी जो प्लान कर रही है इन प्रॉपर्टीज को बेचने का, उससे एलआईसी को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी हैं जो एलआईसी के मेट्रो सिटीज में ऑफिसेज हैं, जैसे कनॉट प्लेस में जीवन भारती बिल्डिंग,
दिल्ली में बहुत सारे एडवाइजर हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो जानते होंगे LIC की जीवन भारती बिल्डिंग। इसके अलावा कोलकाता में चितरंजन एवेन्यू स्थित LIC बिल्डिंग। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम जो वैल्यूएशन के दौरान कुल मूल्य इन प्रॉपर्टीज का आंका गया वो लगभग 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में बताया गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित जगह है, आप बिल्कुल सेफ जगह है, आपकी एजेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही कस्टमर्स की पॉलिसीज पर कोई प्रभाव पड़ेगा। LIC ने आपको सोवरेन गारंटी दी हुई है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको LIC ने सोवरेन गारंटी दी हुई है, यानी कि भारत सरकार ने सोवरेन गारंटी दी हुई है। यानी कि जितना पैसा आपने LIC में इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा आपका सुरक्षित है। उस पैसे की जिम्मेदारी, गारंटी भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको लगभग 10 लाख का सम एश्योर्ड ही मिलता है और वो सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा रहता है। यानी कि कल अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, LIC अगर बंद भी हो जाती है, LIC दिवालिया घोषित भी हो जाती है, तो भी कस्टमर्स का पैसा सुरक्षित है, भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। LIC प्रॉफिटेबल कंपनी है, LIC हमेशा प्रॉफिट गेन करती जा रही है, LIC का प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर जो LIC के पास हैं, तो LIC उन इंश्योरेंस एडवाइजर को भी हाईटेक करने जा रही है। उन इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी LIC एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आ रही है जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस डबल हो सकता है। डबल कैसे हो सकता है? ये जो हाईटेक एप्लीकेशन लॉन्च होगी, उस एप्लीकेशन से LIC एजेंट को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। सारा काम LIC एजेंट का अपने मोबाइल से होगा, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से होगा। यानी कि अपने घर से आप अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। किसी की पॉलिसी सरेंडर करानी है तो आप अपनी एप्लीकेशन से प्रोसेस करा सकते हैं। किसी का एड्रेस चेंज कराना है तो आप अपनी एप्लीकेशन से प्रोसेस करा सकते हैं। यानी कि सारा काम LIC एजेंट अब अपनी एप्लीकेशन से कर सकता है अपने घर बैठे बैठे। तो ये जो खबर थी, ये खबर उन 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए थी जिनके मेरे पास काफी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के फोन भी आए कि सर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि LIC अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान कर रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह है, आप बिल्कुल सेफ जगह है, आप LIC के साथ में जुड़े हुए हैं। LIC शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है और भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और फ्यूचर में आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस के बारे में आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मन लगा के LIC के साथ में काम करें, तब देखिए आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।